नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में किसी भी डेटा को हम कट, कॉपी और पेस्ट कैसे करें। यहाँ हम अलग अलग तरीकों से कट, कॉपी, पेस्ट करेंगे। तो हम पहला जो तरीका है देखते हैं, वो हमें जाना है होम टैब के अंदर। यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको तीनों कमांड दिख जाएगी, कट, कॉपी और पेस्ट। यहाँ पे हम देखें तो हमें कट और कॉपी है वो अभी हाईलाइट नहीं हो रहे। इसके पीछे रीजन ये है कि जब तक हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया तो ये यहाँ हाईलाइट हो गया। इसके अलावा मैं वापस इसको हटा देता हूँ सिलेक्शन। अब जैसे ही मैं इस पिक्चर को सेलेक्ट करता हूँ तो भी मुझे शो हो गया। यहाँ अगर मेरे पास कोई और ऑब्जेक्ट वगैरह है, इसको सेलेक्ट करूँगा तो भी ये यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। यानी आपका कोई भी टेक्स्ट है या फिर आपने कोई ग्राफिक्स ऐड कर रखा है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। पहली चीज़ ये है कि अगर हम जो कट करेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, मैं यहाँ से सबसे पहले इस डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद एग्जांपल मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा। अब मैंने इस हाईलाइट को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करते ही मैं यहाँ से कट करता हूँ। अब मैं यहाँ जैसे ही इसको कट करूँगा ये अपनी जगह से हट जाएगा और ये आपके जो क्लिपबोर्ड है उस क्लिपबोर्ड पे ऐड हो जाता है। अब जब भी आपको जहाँ पे यूज़ करना है उसको आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हो। अब मैं मान लीजिए कर्सर यहाँ पे लाता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अब जैसे एंटर प्रेस किया ये नीचे की लाइन में आ गया, नए पैराग्राफ में। अब मैं यहाँ से इसको पेस्ट करूँगा। पेस्ट किया तो मेरे पास में ये यहाँ पे आ गया। अभी हम यहाँ पे देखते थे ये अपनी जगह नहीं है और ये यहाँ पे शो हो गया। सेम एजेटिक हम कॉपी करके देखते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ। अब जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है इसको सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। अब जैसे ही कॉपी किया, अब ये अपनी जगह से नहीं हटा। वापस हम इसको जहाँ पे भी यूज़ करना चाहेंगे वो यूज़ हम कर सकते हैं। यहाँ हम इसको यूज़ करेंगे और यहाँ से हम पेस्ट। जैसे ही मैंने पेस्ट किया अब ये अपनी जगह भी है और यहाँ पे भी आ गया है। यानी कट करेंगे तो अपनी जगह से हटके जहाँ पे भी हम यूज़ लेना चाहें वहाँ ले सकते हैं, और कॉपी के अंदर वो अपनी जगह भी रहेगा डेटा और दूसरी जगह भी हम उसको यूज़ ले सकते हैं। कट और कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट करना होगा, तो पेस्ट करने के लिए हम पेस्ट का यूज़ करते हैं। ये तो हमारा पहला तरीका, हम मैनुअली इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका, हमें इसको थोड़ा और फास्ट करना है तो शॉर्टकट तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। अब आपको जैसे ही हम कट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कट और इसको कंट्रोल एक्स इसकी शॉर्टकट की है। अभी हम चेक करते हैं। यहाँ वापस मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करता हूँ। तो यहाँ जैसे मैंने कंट्रोल एक्स किया ये यहाँ से हट गया। अब वापस हम इसको अपनी जगह ही यूज़ लेना चाहें तो यहाँ पे मैं पेस्ट करने के लिए हम देखेंगे तो कंट्रोल प्लस वी। जैसे मैं कंट्रोल प्लस वी प्रेस करता हूँ ये यहाँ पे वापस ऐड हो गया है। सेम एजेटिक हम वापस यहाँ से इस पैराग्राफ को या इस लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं और दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं। अब मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा सिंपल, और उसके बाद यहाँ से मैं कंट्रोल सी, यानी ये कॉपी हो गई। अब मैं जिस भी जगह इसको यूज़ करना चाहूँ वहाँ पे मुझे कंट्रोल वी प्रेस करना है, कंट्रोल वी। अब आप जितनी जगह इसको यूज़ करेंगे वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। एक चीज़ हमें इसे ध्यान रखनी है, जब भी आप जो लास्ट कंडीशंस के अंदर कॉपी या कट करोगे वो आपका पेस्ट करते समय पेस्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हमने ये वाला सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। अब मान लीजिए मैंने दोबारा वापस इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको कंट्रोल एक्स, तो अभी मेरा जो टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है वो लास्ट कंडीशन वाला हुआ है। अब मैं वापस इसको कंट्रोल वी यहाँ पे प्रेस करता हूँ। जैसे ही कंट्रोल वी किया ये सिर्फ यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब ये एक तरीका और है हमारे पास, जब भी हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए अभी मैंने लेटेस्ट वाला पेस्ट किया है, अब मुझे जो मैंने फर्स्ट में सेलेक्ट किया था डेटा वो मुझे पेस्ट करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इसको एग्जाम्पल, यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी। अब मैं इसको भी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल प्लस सी,
यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ Ctrl+C। यहाँ मैंने अलग अलग तरीके से सेलेक्ट किया, लेकिन अभी मैंने किसी को भी पेस्ट नहीं किया। अब आपको क्या करना है, जैसे ही जिस भी जगह चाहिए, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ स्पेस, और यहाँ मैं, अब मुझे ये क्लिपबोर्ड के पास में यहाँ एरो शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो अभी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ शो हो गया। अब मान लीजिए और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से Ctrl+C, तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C करता हूँ तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब आप जिस भी जगह अलग अलग यूज करना चाहें, मान लीजिए आपको ये वाला सेलेक्ट करना है तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा, जब भी हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे को यहाँ पर एक कंट्रोल का बटन दिखता है, तो हम इसको यूज करके देखते हैं। यहाँ हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। चलो येलो ही रहने देते हैं। अब इस टेक्स्ट को मैं जैसे ही सेलेक्ट करता हूं और यहां से मैं Ctrl+C, अब जैसे ही Ctrl+C किया है यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब हम इसको नीचे की तरफ लाते हैं और यहाँ मैं Ctrl+V, अब जैसे ही मैं Ctrl+V प्रेस करूंगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन शो होते हैं। पहला ऑप्शन यानी सेम एजेटिक, जो फॉर्मेटिंग हमने रखी थी उस पर क्लिक करते हैं तो हमें सेम एजेटिक हमारा डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। दूसरा, अगर हमें मर्ज करनी है, यानी जो हमारी फॉर्मेटिंग है उसको हम मर्ज कर देते हैं, तो हमें कुछ इस तरीके से हमारा डेटा शो हो जाएगा डायरेक्टली। तीसरा ऑप्शन जो है, यहाँ पर हम सिर्फ इसको एज ए टेक्स्ट रख सकते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे तो ये एज ए टेक्स्ट है। अगर हम इसको और चेंज करना चाहें, तो अगर फॉर्मेटिंग रखनी है तो फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दें। अब एक और जो है इसके अंदर जो तीसरा ऑप्शन, अगर हम इसको एज ए पिक्चर रखना चाहते हैं, अब मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको और वापस इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करूँगा तो अभी मुझे ये टेक्स्ट की तरह सेलेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते थे, ये एज ए टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये एज ए पूरी पिक्चर सेलेक्ट हो रही है। अब हम इसके साइज को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी आपका कोई भी टेक्स्ट है उसको आप एज ए पिक्चर इस तरीके से कॉपी पेस्ट के द्वारा सेट कर सकते हैं। अब यहाँ हमने जो इसको कॉपी को समझा। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका ये ग्राफिक्स है, इसको भी आप कॉपी पेस्ट करना चाहें, अगर आपको दूसरी जगह यूज करना तो यहाँ से सिंपली Ctrl+C। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने Ctrl+C किया, ये पिक्चर यहाँ पे आ गई है। अब मैं इसको वापस यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ या फिर मैं Ctrl+V भी प्रेस कर सकता हूँ, सॉरी। तो इस तरीके से ये फोटो ऐड होती जाएगी। यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्राफिक्स या फिर हमने शेप ऐड किए तो उसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको सबको सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल को क्लिक रखें और इनको सेलेक्ट कर लें। अब ये सेलेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक आइकन है और ये एक शेप है, यानी सेम आइटम आपका जो यहाँ पर है सेलेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से Ctrl+C करता हूँ तो ये हमारे पास में आ गया। अब हम जहाँ पे भी इसको यूज करना चाहेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पे, तो यहाँ से हम Ctrl+V प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब जिस भी जगह हम इसको मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं। अब यहाँ जो है हमारे पास फोटो यहाँ पे है या फिर ये इस जगह फोटो है। आप किसी भी डेटा को सेलेक्ट करें, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला डेटा सेलेक्ट करना है और इस डेटा को मुझे यहाँ पे लाना है। यू क्लिक ऑनलाइन वीडियो यू, यहाँ पे लाना है। तो मैं जैसे सेलेक्टेड डेटा है उसको यहाँ लेफ्ट क्लिक से दबा के रखूँगा और मेरा कर्सर जहाँ पे भी चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे जहाँ मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, जैसे मैंने ड्रॉप किया तो मेरा डेटा यहाँ से उठ के यहाँ आ गया है। अब मुझे यहाँ कट कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ और यहाँ हमारा डेटा आ जाएगा। सेम एजेटिक फोटो भी इसी तरीके से जहाँ हम यूज़ लेना चाहेंगे वहाँ पे हम इस फोटो को यूज़ ले सकते हैं।